दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन से रिश्ते हमारे अपने होते हैं। आज के समय में दोस्तों, हम सब बहुत परेशान रहते हैं इस बात से लेकर कि आज के टाइम में कौन हमारा अपना है और कौन पराया। इस बात को लेकर हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और हमारे समझ में नहीं आता है कि हम जिसके साथ हम रह रहे हैं क्या वो हमारा अपना है या नहीं। ऐसे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में रियल में हमारा अपना कौन है। ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से हम जुड़े हुए होते हैं और बाद में कुछ बातें हमें ऐसी पता चलती हैं जिससे हमको नुकसान और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता और हम सामने वाले को पहचानने में धोखा खा जाते हैं और सिर्फ अफसोस ही करते हैं। तो आइए जानते हैं बिना कुछ देरी करे हुए, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनें और समझें। हम बात करते हैं अपनों की, जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं। ये रिश्ते दुनिया में हमारे आते ही बन जाते हैं। ये ऐसे रिश्ते होते हैं कि इसमें इंसान बन जाता है और ऐसे उलझ जाता है कि इसमें वह कुछ कर भी नहीं पाता और ना ही इनसे निकल पाता है। कहने को ये आपके अपने खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन ध्यान से और देखने से पता चलता है कि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे खून के रिश्ते ही होते हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे अपने होते हैं। और जब आपको उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये आपको दूर तक दिखाई नहीं देते और उस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं खून के रिश्तों की होती है। लेकिन अफसोस, उस समय ये दूर तक दिखाई नहीं देते और उससे समय आप सिर्फ अपने आप को अकेला और तन्हा पाते हैं। कहने को ये खून के रिश्ते होते हैं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में आपका साथ देने की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में उस समय ये ऐसे मुंह घुमा लेते हैं जैसे कि कोई पराया हो, जैसे कि ये आपको जानते नहीं हो। ये उस समय दुश्मनों की तरह एक्ट करते हैं और आपको प्रॉब्लम में देखते देखते ही आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो आप खुद बताइए कि क्या कोई खून के रिश्ते जो आपके होते हैं ऐसा करते हैं? अगर आपके खून के रिश्ते आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप खुद सोचिए कि वाकई कि यह आपके अपने हैं। थोड़ा ध्यान देकर सोचिए, समझिए, क्या इन्हीं को अपना कहते हैं? ये वही अपने होते हैं जो हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप रोज़ अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं और बिखरते चले जाते हैं और अंदर ही अंदर बहुत ही मायूस होते चले जाते हैं। और एक ऐसा वक्त भी आता है कि आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस तक में चले जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने खून के रिश्तों को संभालने के लिए हर तरीके की कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से कुछ भी करके हम अपने इन रिश्तों को बचाने के चक्कर में हम इसमें इतना उलझ जाते हैं और इन रिश्तों को इतनी प्योरिटी देते हैं कि इनके अलावा हमें कोई और दूसरा रिश्ता समझ में नहीं आता और ना ही दिखता है। और हम अपनी लाइफ में इन्हीं रिश्तों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ज़रूरी समझते हैं। यहाँ तक कि हम ये समझते हैं कि यही रिश्ते हमारे लिए सब कुछ हैं। यकीन मानिए, हम इन रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। हम अपनी इज़्ज़त, रेपुटेशन सब कुछ दांव पर लगा देते हैं इन्हीं रिश्तों को बचाने के लिए। और ये करते करते हम बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं और ये खून के रिश्ते हमसे राज़ी भी नहीं होते और ना ही हमारे अपने बनते हैं। कहावत है, अपना मारता है तो छाँव में डालता है। और मेरा मानना है कि अगर अपना होता तो क्यों मारता। ज़रूरी नहीं कि हमारे खून के रिश्ते ही हमारे अपने हो। कुछ रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं जिनका हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं होता, फिर भी वो हमारे लिए सब कुछ कर जाते हैं और करते हैं जो हमारे अपने भी नहीं करते, यानी अपनों से बढ़कर प्यार करते हैं। और आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप कभी कभी सफ़र कर रहे हो या आप कहीं बाहर हो या ऑफिस में या कॉलेज में, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको जानते भी नहीं, लेकिन वो खुशी खुशी आपकी हेल्प कर देते हैं और आपसे कुछ लेते भी नहीं हैं। क्या वो लोग नहीं होते? क्या वो बिना जान पहचान के, अनजान होते हुए भी हमारी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हेल्प करके चले जाते हैं और इन्हीं इसके बदले कुछ हमसे चाहिए भी नहीं होता। सोचिए, ये बहुत गहरी बात है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे खून के रिश्ते तो नहीं होते हैं, दूर के रिश्ते होते हैं और वो हमारे साथ इतना करते हैं, इतना साथ देते हैं कि वो हमारे ख़ास दोस्त, भाई, अपनों की तरह फैमिली मेम्बर से बढ़कर ज़्यादा बन जाते हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमारे साथ रहते हैं। एक कहावत है कि गैर पराया होता है और अपना अपना होता है। अगर गैर पराया होता तो क्यों कोई दूर का, जिसका हमारा ना तो कोई खून का रिश्ता होता है, ना कोई दूर दूर तक कोई हमारा उनसे लिंक होता है, फिर भी एकदम से वे हमारी ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं और हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं जो एक हमारा अपना सगा नहीं करता। हज़ारों एग्ज़ाम्पल पड़े हैं दोस्ती के, साथ निभाने वाले के। और ये वो रिश्ते होते हैं जो खून के नहीं थे, दूर के थे, गैर थे, पर वे जब अपने बन जाते हैं
और ऐसे बन जाते हैं बड़े ख़ास, बड़े अज़ीज़, बड़े अपने। कुछ ऐसे रिश्ते जो अपने आप बन जाते हैं, ये बहुत ख़ास होते हैं। बस उनको सँभालने की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते और हम उनको अनजाने में, नादानी में खो देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खून के रिश्तों के ख़िलाफ़ हूँ या उनको पसंद नहीं करता हूँ। देखिए, खून के रिश्तों का भी अपना अलग मुकाम है, लेकिन ऐसा है कि हम खून के रिश्तों के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते खो देते हैं जो बिल्कुल हीरो की तरह होते हैं। इस पे मैंने खुद लिखा था कि हीरे भी मिल जाते हैं मुफ्त में यहाँ, एहसास ये तब होता है जब वो खो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमको अपना मानते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, या पहचान लेते हैं तो उनको हम सँभाल के रख नहीं पाते। लेकिन जब हम उनको खो देते हैं या वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, तब हमको एहसास होता है कि हमने कोयलों के चक्कर में हीरो को गँवा दिया। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप भी कुछ ऐसे रिश्ते बनाएँ जो सच में आपके अपने हों, जो आपके सुख-दुःख में काम आएँ और आपको अपना मानें और आपकी हमेशा हेल्प करें। ऐसे भी रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, और ऐसे रिश्ते और ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में एकदम अचानक से आ जाते हैं और हमको मिल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ये आपको से बहुत प्यार भी करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं और आपकी सहायता के लिए और आपकी हेल्प के लिए हमेशा यहाँ तैयार रहते हैं। और आपके साथ इनका बॉन्ड इतना अच्छा बन जाता है कि आपको इनके साथ बैठना उठना बहुत अच्छा लगता है, और आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितने भी परेशान हो या कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन जैसे ही आप ऐसे लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, अपनी फीलिंग बताते हो, तो आपको लगता ही नहीं है कि आप बहुत बड़ी समस्या में या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। ये लोग आपकी प्रॉब्लम को, फीलिंग को सुनते भी हैं, साथ में साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसे लोग ही आपके अपने होते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको अपना मानते हैं, और आपकी हर तरीके से सपोर्ट्स करते हैं और आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में हर तरीके से आपके सुख-दुःख में शामिल रहते हैं और आपकी हर तरीके से आपको हेल्प करते हैं और आपको हर तरीके से अपना मानते हैं। मेरी नज़र में लाइफ में, रियल में यही आपके अपने होते हैं और कोई आपका अपना नहीं होता है। और ऐसे रिश्ते हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं, और ये ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली में, रियल में यही हमको बिना किसी रीज़न के चाहते हैं।